तो नहीं सवाल पूछा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा बोल रहे थे आरजेडी की तरफ से, नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे कैसे? जो खुद लिप्त हो उसमें वो पूछेंगे कैसे? वो तो चुनावी मौसम में कुछ चुनावी बयानबाजी उनको करनी थी, उन्होंने कर दी, चुनावी बयानबाजी कर दी। लेकिन हमें तो चुनाव से लेना देना नहीं, हमें तो देश के गरीब निवेशकों से लेना देना है। और आज हमने देश के सामने यह साबित कर दिया पत्रकार क्या होता है, पत्रकारिता क्या होती है। जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को अगर पत्रकार उठाना भूल जाए तो पत्रकार नहीं है। उसे पत्रकार कबूल मत कीजिए, उसे पत्रकार के रूप में स्वीकार मत कीजिए। वो एजेंडाधारी पत्रकार हैं। पत्रकार वो हैं जो गरीबों के आंसू को पोंछने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए जिनके पास आवाज ना हो, वो पत्रकार है। उनकी आवाज को उठाएं, उनके आंसू को पोंछने के लिए खड़े हों। सत्ता को बताएं कि सत्ता जनता से है, जनता से सत्ता है, सत्ता से जनता नहीं है। यह होती है पत्रकारिता। इसको कहते हैं मिशन की पत्रकारिता। और मित्रों, सारे विरोध, सारी कठिनाइयों को झेल करके हम इस रास्ते से विमुख नहीं हो रहे हैं, और इसमें आपका हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है। बड़े बड़े कॉरपोरेट जर्नलिस्ट, बड़े बड़े कॉरपोरेट चैनल्स, वो कॉरपोरेट चैनल्स, सजे हुए एंकर, सजे हुए रिपोर्टर, हेलीकॉप्टर से चलने वाले रिपोर्टर एंकर, सत्ता की दलाली में रात दिन मशगूल रिपोर्टर एंकर, क्यूवाइब नेटवर्क इसके लिए खड़ा नहीं हुआ है। क्यूवाइब नेटवर्क आपके लिए खड़ा हुआ है। चाहे वो सुशांत और दिशा का मामला हो, चाहे सहारा के निवेशकों का मामला हो, पर्ल्स के निवेशकों का मामला हो, चाहे कोविड के दौरान बड़े माफिया बिल गेट्स का मामला हो। और कोविड पर भी हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली। ये हमने कल दिखाया। नागपुर की एक कोर्ट ने पूनावाला के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ऑर्डर कर दिया है। हमने देश के सामने मिसाल कायम किया है कि संघर्ष, सत्य और न्याय के रास्ते पर अगर आप चलते रहेंगे तो विजय जरूर मिलेगी। दिशा और सुशांत के मामले में भी विजय मिलने वाला है, घबराइए मत। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, पर्देदारी होगी, ऐसा होने वाला नहीं। मित्रों, अब मैं आपको आज पार्लियामेंट में जो आपको सफलता मिली है वो मैं आपको दिखाता हूं। कोई मेहमान जुड़ रहे हैं? कौन जुड़े हैं? अभय देव जी आइए, बहुत स्वागत है आपका। संजय नायक जी जुड़िए, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आप जुड़िए और जरा हमारे मुहिम का असर देखिए, सुनाइए, पार्लियामेंट को सुनाइए। सीएल में कितने लोगों ने निवेश किया था और कितनी राशि का निवेश किया गया था, जहां सारा समूह से 25,781 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था और मात्र 15,775 करोड़ रुपए ही जमा हुए। क्या सारा समूह की कोर संपत्तियां नहीं बची हैं? क्या सारा संपत्ति नहीं है? जहां तक देने का सवाल था, मात्र 115,775 करोड़ रुपए में से 2012 से लेके 24 तक आज तक केवल 138 करोड़ रुपया दिया गया है। ये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 15,000 करोड़ से ज्यादा जमा सेवी में होने के बाद भी मात्र 138 करोड़ रुपया ही क्यों बटा? इसके पीछे कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय सदस्य ने सहारा समूह की चिंता व्यक्त किया है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सहारा समूह पे सेबी द्वारा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ आदेश पारित किया था, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए और 2012 में
उच्च न्यायालय ने भी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया कि 3.7 करोड़ निवेशकों से एकत्रित कुल 781 हजार करोड़ रुपया की राशि 15% ब्याज के साथ वापस करे, जिसमें 18/9/2012 को सेबी सहारा इंडिया का अकाउंट खोला गया, जिसमें 15,775.5 करोड़ रुपये वसूल किए गए। और 2023 से 18 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री BN अग्रवाल के निगरानी में एक कमेटी गठित किया और उस कमेटी के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें 17,526 लोगों ने ही केवल आवेदन किया, जिसके एवज में 138 करोड़ रुपया वापस किया जा चुका है। और जहां तक सवाल है कि लगातार विज्ञापन देने के बाद भी कोई भी निवेशक उसमें आवेदन करने नहीं आ रहा है, इसलिए सेबी पुनः वहां पर गई सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने। मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार, हमारे गृह मंत्री और हमारे कॉर्पोरेटिव मंत्रालय के अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सरकार की जो गरीबों की चिंता है उसको ध्यान में रख करके सरकार खुद अदालत जा करके अपील किया कि जो हमारा सहारा ग्रुप का 15,775 करोड़ रुपया जमा हुआ है, उसमें मात्र 138 करोड़ रुपया ही केवल निस्तारित हुआ है, उसको कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव भी सहारा की ही कंपनी है, उसको कोऑपरेटिव में उसको पैसे को ट्रांसफर किया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर 5,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेटिव मंत्रालय को ट्रांसफर भी किया, जिसमें अगर आप देखें वो भी पूर्व न्यायाधीश R सुभाष रेड्डी की निगरानी में काम कर रही है, जिसमें 29/7/2004 तक 4,36,526 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 374.11 करोड़ रुपया रिफंड किए जा चुके हैं। और ये बड़ी संख्या में जो एप्लीकेशन आ रहे हैं उससे ये लगता है कि सिस्टम ठीक है, लेकिन उसके बाद भी 4 टोल फ्री नंबर रखे गए हैं ताकि कहीं ना कहीं जिसको दिक्कत हो, जिसको कोई सुविधा होती हो वो दे। इसलिए सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों का पैसा उनको वापस कराया जाए। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।